Okay. So I'm starting. अपने देश में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है ना वो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं और वो कोई मतलब आप थोड़ा मतलब ऑफ कीजिए कल्याण जी मतलब नहीं होता हाँ। तो अपने देश में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हम लोग मतलब देखेंगे कि आए दिन कोई ना कोई मर्डर वायलेंस के केसेस दिखते हैं मतलब न्यूज में। हाँ उतना मतलब तेजी से वायरल नहीं होते लेकिन अगर ढंग से देखे तो हर दिन एक दो तीन चार मर्डर के केसेस मिलते ही है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के। या फिर कोई वायरल वीडियो होता है जिसमें कोई ना कोई किसी अपने को पीट रहा होता है। और ज्यादातर जो मतलब प्रॉब्लम्स होती है मतलब रिलेशनशिप्स में वो प्रॉपर्टी के ऊपर ही होती है। चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो भाई बहन का रिश्ता हो चाचा भतीजे का हो मामा भतीजे का हो या फिर जो पापा बुआ या फिर बुआ और वो बच्चों के बीच में रिश्ते हो हर रिश्ते में वो मेन चीज होता है प्रॉपर्टी। और तो मतलब हम लोगों ने थोड़ा ढूंढा तो पता चला कि अगर सारे सिविल केसेस को देखा जाए अपने जो इंडिया में है उसमें से 66% होते हैं जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के ही आते हैं। और 20 उसमें से भी इतने लंबे चलते हैं कि 25% केसेस सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड करना पड़ता है। ये जो अपने इतने हाई वॉल्यूम जो रहता है ना प्रॉपर्टी रिलेटेड लिटिगेशन इसकी वजह से जुडिशियल सिस्टम में बहुत ज्यादा बड़ा बैकलॉग लग जाता है। और द एवरेज पेंडेंसी ऑफ द लैंड एक्विजिशन या फिर डिस्प्यूट जो इनिशिएशन टू रिजोल्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट होता है वो नियरली 20 years लग जाते हैं मतलब वो तो एवरेज है। कुछ केसेस तो मैंने देखे हैं 80 साल 60 साल मतलब तीन पीढ़ियां लड़ती जा रही है वो पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है कुछ लोगों के लिए। वो स्पेशली अपने जो जहाँ पे वो लैंड भूटान ग्रामदान जो मूवमेंट चला था ना उन जगहों में ज्यादा है हुआ है। जहाँ पे वो था ना कि लैंडलॉर्ड का जो जमीन है उसमें जो लोग काम भी करते हैं उन लोगों को भी अपना हिस्सा मतलब मिलना चाहिए उसमें क्योंकि उन लोगों ने भी वो जमीन में काम करके वो फसल उगाही करने में मदद की थी। जो बहुत पहले एक मूवमेंट चला था शायद जेपी आंदोलन के टाइम पे ही था। वो ग्रामदान लैंड या फिर भूदान था। तो उस केसेस में क्या हुआ था जो छोटे किसान या फिर मजदूर जो काम करते थे उनको हक मिला था वो लैंड के ऊपर। तो बहुत सारे क्या किया था कि कब्जा कर लिया था। अब किसका कितना कब्जा वही डिस्प्यूटेड हो गया था तो इसलिए वो केसेस भी चल रहे थे। फिर अपने जो रेगुलर के रहते हैं ना भाई भाई का कि ये जमीन ये मतलब सपोज तीन भाई है और एक बड़ा जमीन है। एक भाई निकल गया शहर कोई मतलब उसकी नौकरी लग गई बाकी दोनों की नहीं लगी तो वो उधर रह के वो खेती कर रहा है। अब वो लोग उधर सेटल हो गए। अब 20 साल बाद जब नौकरी खत्म हो गई तब आ रहे हैं और उधर मांग रहे हैं तो उस केसेस में भी डिस्प्यूट होते हैं। तो उन केसेस में जब मतलब मानते नहीं है उनको उनका हिस्सा देने के लिए तो क्या होता है अक्सर कि वो कोर्ट केस में चले जाते हैं। अब वो लोग तो रहते हैं बुजुर्ग उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहती है। क्या होता है उनकी डेथ हो जाती है और पूरा भार बच्चों पे आ जाता है। तो ऐसे भी केस रहे होते हैं कि जिसमें कोई रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भी नहीं आ पाता। मतलब वो बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं है मतलब पता ही है ये मतलब एक बोझ सा बन चुका है। और अपना जुडिशरी तो इतना स्लो है ही। और लॉयर्स ऐसे मतलब एडवोकेट्स जो करते हैं वो ये ट्राई करते हैं कि ये केसेस लंबे चले। तो अभी एक रिसेंट डाटा आया है जिसमें ओवर 52 million cases pending है across various courts in India, which is more than 85 of the percent of these cases in the district courts. Land and property dispute are the largest category of these pending cases. वो मतलब 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है अपने जो सुप्रीम कोर्ट पे है मतलब नहीं अक्रॉस वेरियस कोर्ट्स में है। और उनमें से 85 ऑफ दी केसेस अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे ही अटके हुए हैं।
तो और इसमें से ज्यादातर केसेस रहते हैं अपने लैंड और प्रॉपर्टी का। अब लैंड और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट का मतलब इम्पैक्ट कितना पड़ता है थोड़ा जानते हैं। ये अपना जो हरियाणा, ये शायद 11 घंटे मतलब ये न्यूज आया था हमें हुआ। वो लैंड accused was involved in property dispute involving a land in Janavar had purchased in the name of the suspect's aunt। तो वो सस्पेक्ट जो है ना, मतलब नेवर जो है ना, उनके आंट के नाम पे खरीदा गया था और उसके ऊपर ही डिस्प्यूट हुआ था। और अभी मतलब आजकल में ही गोली मार दी गई थी। एक और केस है कि एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्टेड फॉर द बिजनेसमैन रवि पंजाबी इन ₹500 करोड़ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस। मतलब ये ऐसे मल्टी कलर प्रॉपर्टी और बहुत सारे केसेस। अभी चंपारण ईस्ट बिहार में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ऑन वायलेंट, ये भी कल का ही केस है, कल आज का ही केस है। एक मर गया 3 घायल। फिर बेंगलुरु में लॉयर ने अपने भाई को ही स्टैब करके मार दिया प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में। फिर तेलंगाना में एक आदमी ने अपनी मम्मी को ही मार दिया। वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था शायद कुछ दिनों पहले, जिसमें एक आदमी अपनी मम्मी को पिटा रहा था। मतलब हाँ, वो कोर्ट पे बैठी थी और पीट रहा था प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसे केसेस आए दिन रहते थे। और ए, और ये भाई बहन भाई भाई बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बहुत डेडली हो जाते हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के भी हो जाते हैं। तो इसमें से बहुत सारे रिश्ते भी खटास हो जाते हैं। यही जनरली अपना सबसे ज्यादा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसका भी खत्म होने का सबसे ज्यादा रीजन यही था। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से आया, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों को लगता था कि मतलब हमें अपना राइटफुल शेयर नहीं मिला। हम अगर छोटा फैमिली हुआ तो मतलब अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा मतलब स्कूल में भेज सकते हैं और मतलब अपने थोड़ा और लग्जरी में जी सकते हैं। और ये मतलब सबका सबका ख्याल मतलब एक पे ही आ रहा है, ऐसा भी फीलिंग आता था इसलिए। तो उसकी वजह से फिर बंटवारा हुआ ही, बंटवारे में कितनी मौतें हुई। और क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रहता है ग्रीड, मतलब दोनों तरफ से ग्रीड रहता है। उसको भी सबको चाहता है। अपने देश में महाभारत भी तो इसी पे ही हुआ था ना, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही था ना वो अल्टीमेटली, कि कौरव और पांडव में वो मेन चीज ये तो थी ना कि उनको प्रॉपर्टी मतलब उनको बस 5 गांव चाहिए थे कि हम खुशी से रह लेंगे, उससे जितना भी टैक्स वैक्स होगा। लेकिन कौरव उतना भी नहीं देना चाहते थे। फिर क्या हुआ, इतनी मौतें हुई। तो वही होता है, मतलब ये भी नहीं चाहते कि उनको कुछ मिले और ये चाहते हैं कि हमें कुछ तो मिल जाए इसमें से। तो यही चलता रहता है, यही है अपना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। और ये डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं अगर आप केसेस ध्यान से देखें तो। और इसमें से ज्यादातर लोनलीनेस भी इसमें आता है, क्योंकि इससे रिश्ते तो सारे टूट चुके होते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये अपना हिस्सा तो ले लिया, अब क्या रिश्ता है, इसने अपना ले लिया, क्यों रखने का, वो भी होता है। फिर पूरा ब्रोकन हो जाता है। और फिर लोनलीनेस मतलब इसलिए भी होता है कि सबको लगता है, लोग एफर्ट भी नहीं करते इसलिए। तो मतलब वही है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि मतलब कैसे रिजॉल्व करें। इसके लिए एक चीज बहुत अच्छा सुझाव दिया जाता है कि विल बना ले लोग। मतलब पेरेंट्स है तो विल बना दे कि अपने बच्चों को पहले से ही बता दे कि इतना इतना मिलने वाला है हम लोगों के जाने के बाद। तो भाई कुत्तों की तरह मत लड़ो आपस में। तो वही है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम अपने मौत के बारे में क्यों सोचे, नेगेटिविटी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर वही होता है ना, फिर वही होता है कि बहुत सारे लोग वही मारपीट पे उतर आते हैं उनके जाने के बाद, भाई बहन भाई भाई।
कि मम्मी या पापा जो थे वो चले गए तो अभी अपना अपना हिस्सा तो दो। तो वही होता है। और कई बार और बिल जब होता है तो बच्चे भी सामने रहना चाहिए, क्योंकि उनको अगर लगे कि ये अनफेयर हो रहा है तो वो बता दे उधर ही, ऐसा ना हो कि बाद में मतलब मानने की कोशिश करे। क्योंकि बहुत सारे एक केस हुआ था दिल्ली में कुछ महीनों पहले। उसमें क्या हुआ था कि वो लड़के को लगा था कि मेरी बहन को पूरी प्रॉपर्टी दे देंगे, तो उन्होंने ट्रिपल मर्डर कर दिया था। बहुत बड़ा केस था दिल्ली का। सुबह सुबह वो केस हुआ था। हाँ, वो केस क्योंकि मुझे ये याद है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया था वो, मतलब जो कल्प्रिट था, मतलब वो पकड़ा गया था। वो मतलब सुबह उसके शायद मम्मी पापा की एनिवर्सरी ही थी, उसी दिन उनका मर्डर किया था। और कुछ दिनों पहले उनकी बहन का बर्थडे था। हाँ, ये दिसंबर में केस हुआ था दिल्ली का। तो उसको लगा कि उसके मम्मी पापा ने सारी प्रॉपर्टी उनके बहन के नाम कर दी, तो उन्होंने मार डाला। तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन भी रहना चाहिए थोड़ा ओपन, जिससे कि ऐसे केसेस ना हो। तो और यही था, मतलब इतना ही बोलना था।